Hello बच्चों, let's read the question. So the question says conductivity of an electrolytic solution depends on option A nature of electrolyte, option B concentration of electrolyte, option C power of AC source, option D distance between the electrodes. So the key concept of the question is conductivity. ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं 1/रो, दैट इज रेजिस्टिविटी. फाइन. सो फर्दर हम लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/रो एल अपॉन ए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल जो होता है, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, 1 मीटर. सो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, डेट इज 1 मीटर. एंड ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, एंड ये भी फिक्स्ड होता है, डेट इज 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. फाइन. सो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है. पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की. ठीक है, ऑप्शन ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, कंडक्टिविटी देखो बेसिकली होती किसकी वजह से, कंडक्टिविटी इज द मूवमेंट ऑफ आयंस. ठीक है, इसकी वजह से होती है, और वी कैन से मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से. सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में देखो, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर के बारे में बात करें तो कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन से होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास वीक. ठीक है, सो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे हमें मोर नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे. ठीक है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें लेस नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे. सो मोर नंबर ऑफ आयंस का क्या मतलब होता है, ज्यादा डिसोसिएशन, ज्यादा डिसोसिएशन का मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी. ठीक है, एंड लेस नंबर ऑफ आयंस का मतलब कम डिसोसिएशन, कम डिसोसिएशन का मतलब लेस कंडक्टिविटी. सो ये हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कंडक्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट होती है. ठीक है, डिपेंड करता है. सो ये ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, सही होता है. दूसरा हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो ये देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमें दो टाइप के मिलेंगे. एक मिलेगा हमें कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, और एक मिलता है हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऑब्वियसली वी नो दैट इसमें लेस नंबर ऑफ आयंस पाए जाते हैं. ठीक है, एंड डाइल्यूशन में हमें पता है कि मोर नंबर ऑफ आयंस पाए जाते हैं, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता है तो हमें मोर नंबर ऑफ आयंस पाए जाते हैं. लेस नंबर ऑफ आयंस का मतलब लेस कंडक्टिविटी, मोर नंबर ऑफ आयंस का मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी. सो ये भी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इस पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है. ऑप्शन बी क्या हो जाता है, सही. अगर हम ऑप्शन सी ये देखते हैं पावर ऑफ एसी सोर्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो इस पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. एंड अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो ये इस पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है 1 मीटर, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो फिर वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है. सो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.